हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और बच्चों अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री 2025 के क्लोरोफॉर्म प्रैक्टिकल वाइवा में बच्चों पूछे जाने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में। यानी विद्यार्थियों भाई, आप लोगों के प्रैक्टिकल चालू हो गए हैं, तो उसमें जो बच्चों क्लोरोफॉर्म हमारा होता है उसका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें, यानी प्रैक्टिकल या वाइवा इसको कहते हैं, उसमें बच्चों जो एग्जामिनर बाहर से आते हैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम आज की इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार से वो क्लोरोफॉर्म में क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को दिखाते हैं कि क्लोरोफॉर्म अब जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखो, हमारा क्लोरोफॉर्म वाइवा प्रश्न, यानी कि बच्चों जितने भी आपके क्लोरोफॉर्म में जो आपकी अभिक्रिया होती है उसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो बच्चों एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, सबसे पहले बच्चों एग्जामिनर आपसे, जैसा आप क्लोरोफॉर्म बना के ले गए प्रैक्टिकल में, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म अब बच्चे एग्जामिनर पूछ सकता है ये भाई क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भाई आप लोग कहेंगे सर जी ये तो बिल्कुल सरल है। भाई आप लोगों के लिए सरल तो हो सकता है, लेकिन जो और भी कमजोर विद्यार्थी हैं शायद उनको ना पता हो, शायद उन्होंने साल भर पढ़ाई ना की हो। तो बच्चों मैं सोचता हूँ कि आपका रिविजन भी हो जाएगा, जिसको पता है, और जिसको नहीं पता है वो पता भी कर लेगा, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का बच्चों जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CHCl3। क्या होता है? CHCl3। बच्चों पूछ सकता है आपसे भाई बताइए क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको क्या बता देना है? CHCl3 बता देना है, ठीक विद्यार्थियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, तो बच्चों जो अगला प्रश्न आपसे पूछेगा वो पूछेगा क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है। यानी कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम पूछ सकता है। तो भाई आप लोगों को प्यारे प्यारे अपने मुंह से बता देना है, ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या होता है विद्यार्थियों? ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। अब बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न विद्यार्थियों क्या पूछ सकता है आपसे, तो बच्चों अगला प्रश्न जो है आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी। यानी बच्चों ये सारे प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, वो इसमें से कुछ प्रश्न पूछेगा, यानी कि वो थोड़ा दो चार पूछते हैं क्वेश्चन। अगर बच्चा बता ले जाता है तो सोचते हैं कि नहीं भाई ने मतलब बच्चे ने तैयारी की है, चलो ठीक है, इसको नंबर उसी के हिसाब से आप लोगों को नंबर वो दे देता है। अगर उसने 2 4 5 क्वेश्चन किए और आप लोगों ने कुछ भी ना बता पाए तो भाई उसी हिसाब से वो नंबर देता है, ठीक है। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको नहीं आता तो आप कह दीजिए सर मुझको ये नहीं आता है, प्लीज आप थोड़ा दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। तो वो लोग पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। का जैसा आपसे कोई पूछा, कोई सॉरी जो एग्जामिनर होगा वो आपसे पूछेगा भाई क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, तो भाई अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वहां पे आप लोगों को उदास बिल्कुल भी नहीं होना है। उनसे कहना है कि सर मुझको ये क्वेश्चन नहीं पता, प्लीज आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐसे बात करने से क्या होता है बच्चों, एग्जामिनर सोचता है नहीं बच्चे में भाई दम है, शायद उसने तैयारी की होगी, शायद इस चीज़ों को ना वो पढ़ा हो। तो क्या होता है एग्जामिनर शायद आपसे क्वेश्चन भी ना पूछे, आपको नंबर दे दे, क्योंकि वो जो होता है बहुत फास्ट नंबर देता है और बहुत जल्दी जल्दी बच्चों का जो प्रैक्टिकल होता है वो लेता है, ठीक है। तो देखो क्लोरोफॉर्म का खोज किसने की थी? अमेरिकी सैमुअल गुथरी ने। बच्चों पहली बार जो क्लोरोफॉर्म की खोज की थी वो उन्होंने किया था अमेरिकी सैमुअल गुथरी ने की थी, ठीक है। और जो दूसरी ओर बैठे थे जर्मन के वैज्ञानिक। तो दूसरी बार मतलब इनके बाद जो उन्होंने किया जर्मन के वैज्ञानिक जिनका नाम था यूजीन सोबेरन, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों हैं, इनको दोनों को आप लोगों को याद कर लेना है और दोनों को विद्यार्थियों आप लोगों को बता देना है, ठीक है। बता देना कि भाई जो पहली बार खोज हुई थी वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, एक सैमुअल गुथरी ने की थी, और जो दूसरी बार खोज की थी उन्होंने जर्मन के एक वैज्ञानिक थे यूजीन सोबेरन ने की थी, ठीक विद्यार्थियों। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, तो बच्चों अगला प्रश्न पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है क्लोरोफॉर्म, यानी कि बच्चों क्या पूछ सकता है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं। यानी बच्चों पूछ लेगा आपसे भाई क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, तो आप लोगों को भाई पता भी होना चाहिए। भाई देखो रंगीन बोतल में इसलिए बच्चों रखते हैं क्योंकि वो जो होता है सूर्य से क्रिया करके ऑक्सीजन सूर्य से नहीं भाई, अगर वो उसको रंगीन बोतल में रखेंगे तो वो बच्चों ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और जहरीली गैस बना लेता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बताना है आप लोगों को बच्चों ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, क्योंकि यह O2 से क्रिया करके जहरीली गैस फास्जीन गैस बनाती है या बनाता है, तो जो बच्चों क्या है जानलेवा है। यानी बच्चों अगर फास्जीन गैस को आप लोगों को सुंघा दिया जाए तो आप लोगों की जान भी जा सकती है, यानी कि वो बहुत ही जहरीली गैस होती है फास्जीन गैस, ठीक विद्यार्थियों, बहुत ही जहरीली गैस होती है। अब बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या ज्ञान पूछ सकता है, तो अगला प्रश्न बच्चों पूछ सकता है
शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी बच्चों हम लोग शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो भाई आप लोगों को बताना है NaOH से धोकर CaCl2 से आश्रित कराते हैं, तभी बच्चों क्या होता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है। ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर से जरूर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो आप लोगों को बता देना -63.5 डिग्री सेल्सियस या बच्चों आप लोगों को बताना है 209 केल्विन। ठीक है, आप लोगों को केल्विन में भी बता देना है। इससे बच्चों क्या होता है कि एग्जामिनर को पता ही चल जाता है कि भाई ने बहुत अच्छी तैयारी की है। ठीक है, तो उसको ये भी पता चल जाता है कि भाई ने, कि बच्चों, भाई ने कह रहा हूँ बच्चों ने, ठीक है भाई, वो आपको उस समय भाई मानता है क्योंकि वो बच्चों आपका एग्जामिनर होता है। ठीक है ना, वो आपको पढ़ाता नहीं, बाकी होता वो टीचर है। ठीक है, अगर जिससे गुस्सा होगा तो भाई उसको नंबर भी कम दे देता है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोगों का व्यवहार, आपका जो कैरेक्टर है वो आपके विद्यालय, मतलब कि आपके विद्यालय में अच्छा है और आपके क्लास में अच्छा है, तो भाई वो नंबर बहुत अच्छे देते हैं, क्योंकि भाई वो टीचर से नंबर पूछ के ही देता है। ठीक विद्यार्थियों, आपके टीचर से नंबर पूछ के ही देता है। शायद आपके टीचर उसके बगल में बैठे भी रहें, शायद ना भी बैठे रहें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अगर आप लोगों को टीचर से अच्छे से व्यवहार बना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक विद्यार्थियों, क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है, तो -63.5 डिग्री सेल्सियस या 209 केल्विन आप लोगों को बता देना है। ठीक विद्यार्थियों, क्लोरोफॉर्म का प्रभाव लिखिए। ठीक है, यानी कि क्लोरोफॉर्म का क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये भी पूछ सकता है। तो आपको देखो, आपको बता देना भाई, आंख में, त्वचा, तांत्रिक तंत्र आदि को बच्चों ये क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। ठीक है, नुकसान पहुंचाता है। आप लोगों को सीधा सीधा आराम से बच्चों बता देना है। ठीक विद्यार्थियों, अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म का क्या उपयोग होता है। भाई क्लोरोफॉर्म को कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो क्या कहना बच्चों, आप लोगों को बताना है विलायक के रूप में, रेजिन रबर बनाने में बच्चों, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा फाजिल गैस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक विद्यार्थियों, तो बच्चों अभी इतने प्रश्न नहीं, अभी हमारे पास और प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। इसके बाद फिर बच्चों इनको पहले देखते हैं, ये वाले प्रश्न जो आपके, और 1 2 3 प्रश्न जितने भी हैं वो वाले प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है भाई, उनको भी आप लोगों को तैयार करना है, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो देखो आपका जो अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, बच्चों पूछ सकता है क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है ये पूछेगा। तो भाई आपने गलनांक क्या होता है, -63.5 डिग्री सेल्सियस या 209 केल्विन होता है। जो बच्चों क्वथनांक इसका होता है वो होता है 61 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों, 61 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। ठीक विद्यार्थियों, अब बच्चों इसका अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसका बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या होता है। तो आप लोगों को बता देना भाई, बेहोशी आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों, बेहोशी आ जाती है। यानी क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म सूंघने से गुरुजी या सर जी जो भी आप कहें, बेहोशी आ जाती है। ठीक है, ये आपको प्यारा प्यारा बता देना है। तो बच्चों ये थे क्लोरोफॉर्म प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग क्या करना है, इनको जरूर से जरूर 10 क्वेश्चन है ये, आराम से इसको पढ़ लेना है, लिख लेना है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कॉपी में, उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और एग्जामिनर को आराम से सुना देना है। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो भाई, आपका जो तैयारी है उसको आप दोगुनी तरीके से करिए, क्योंकि ये तो भाई प्रैक्टिकल इनमें भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक विद्यार्थियों, तो मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाय बाय। और हाँ, कमेंट जरूर कर देना।